नमस्कार। उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। आर्थिक आधार पर आरक्षण, सामाजिक समरसता एवं इतिहास संरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की देशव्यापी रथ यात्रा पहुंची उज्जैन। संविधान संशोधन, क्षत्रिय महापुरुषों का इतिहास संरक्षण, सामाजिक समानता जैसे मुद्दों को लेकर 9 अगस्त को जम्मू से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा देशव्यापी रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के उज्जैन आगमन पर महेंद्र सिंह तंवर, अनिल सिंह चंदेल, रामवीर सिकरवार, विजय सिंह परिहार आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यात्रा के बाबत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया। तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा जम्मू के राज तिलक भवन से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लागू करवाने के लिए, देश में जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए, सभी जातियों के आरक्षित और अनारक्षित सभी जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण दिलवाने के लिए सभी जातियों ने मिलकर ये रथ यात्रा निकाली है। उनका समर्थन है और उनका सहयोग है और हमारी मांग है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए, जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता जब ही आएगी जब ये जातिगत आरक्षण समाप्त होगा। देश में वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। हम सभी जातियों से, सभी वर्गों से, सभी भाइयों से मिलेंगे और मिलजुल कर हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि कोई भी सरकार हो वो सरकार जनमत के हिसाब से हमारी मांगों को पूरा करे। तीसरी हमारी मांग है कि जो हमारे महान पुरुष हैं, चाहे सम्राट मीर भोज हैं, हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, सम्राट अनंगपाल हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, इनके इतिहास का संरक्षण किया जाए। इनके इतिहास को कुछ एक विशेष जाति के लोग जो हैं एक जाति विशेष के साथ उनका नाम जोड़कर वो प्रतिमाएं लगा रहे हैं, कुछ और कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्रियों को इस बारे में पत्र लिखा है कि इस साजिश को नाकाम किया जाए, क्योंकि उन महान पुरुषों के इतिहास को बिगाड़ने का मतलब है न केवल उन महान पुरुषों का अपमान, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का अपमान है ये। इसलिए ऐसे जो साजिश है उसको बेनकाब किया जाना चाहिए। इन 3 मांगों को लेकर ये रथ यात्रा जम्मू से शुरू हुई, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके बाद बंगाल के बाद झारखंड से बिहार, असम, मेघालय, वापस आके फिर उत्तर प्रदेश। ये पहला फेज़ जो है 7 अक्टूबर को दिल्ली में समापन होगा और हम उस समय 7 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, लीडर अपोजिशन को, इन सबको इस हेतु मांग पत्र देंगे और ये मांग करेंगे कि इन मांगों को तुरंत माना जाए और देश में एक अच्छा माहौल पैदा हो। देश और राष्ट्र जो है वो सभी वर्ग सभी मिलजुल कर काम करें, ये हमारी संकल्प है। और इस बार हमने महाराणा प्रताप जयंती सभी जगह सामाजिक समरसता दिवस के तौर पर मनाया। त्रिवेणी संग्रहालय द्वारा महर्षि दधीची के जन्मोत्सव पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, वहीं शंख प्रदर्शनी भी लगाई गई। जंतर मंतर मार्ग स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में महर्षि दधीची विद्या और वज्र की दान भूमि पर आयोजित व्याख्यान के मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश शासन के पूर्व अपर सचिव साहित्यकार मनोज श्रीवास्तव व प्रोफेसर शैलेंद्र पाराशर थे। इस बाबत जानकारी देते हुए मनोज श्रीवास्तव ने बताया, महर्षि दधीची जो हैं एक बहुत ही अलग स्तर के महर्षि हैं। इन्हें आप देखें सप्तर्षि में उनका नाम नहीं आता क्योंकि उनकी क्लास ही अलग है। और उज्जैन के लिए उनका विशेष रूप से महत्व इस रूप में है कि वो जिन शिव के इतने बड़े भक्त थे कि शिव के मान की रक्षा के लिए वो दक्ष की सभा में अकेले ही बहुत सारे लोगों को चुनौती दे देते हैं। तो वो जो महर्षि दधीची हैं उज्जैन की नगरी में तो विशेष रूप से स्मरणीय हैं क्योंकि महाकाल की नगरी है ये। तो मैं जो आज की उसमें चर्चा में जो बात करने वाला हूँ वो ये कि महर्षि के जीवन में जो 4 प्रमुख प्रसंग आते हैं। एक तो उनके द्वारा किया गया मधु विद्या का दान जो कि उन्होंने अश्विनी कुमारों को किया था। एक दूसरा उनके द्वारा किया गया अस्थि दान जो कि उन्होंने वज्र बनाने के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। और फिर एक दक्ष की सभा में सभी उन लोगों को चुनौती जो कि
शिव का अपमान कर रहे थे, वो वाला प्रसंग। और चौथा एक राजा शुभ के साथ उनके विवाद का प्रसंग है, जिसमें शुभ जो है वो कहते हैं कि राजा होने के कारण उनमें ही जो है सारी शक्तियां हैं और वो स्वयं ईश्वर हैं, तो उनकी उस अवधारणा को भी चुनौती देते हैं। शुभ और दधीची जो प्रारंभ में मित्र हुआ करते थे, वो बाद में जो है इस विवाद के आधार पर एक दूसरे को चुनौती देने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो इन 4 कथाओं पर जो है आज मैं बोलने वाला हूँ। इस अवसर पर संग्रहालय में विभिन्न प्रकार के शंखों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस बाबत प्रबंधक डॉक्टर भावना व्यास ने बताया। शंखों का हमारे पूजा पद्धति में और तंत्र आदि साधना में भी विशेष महत्व है। शंखों का हमारे मानस पे और हमारे वातावरण पे साइंटिफिक प्रभाव भी सिद्ध होता है। इनकी ध्वनि शुभ मानी गई है और जीवाणु से रहित करती है, जीवाणु से मुक्त करती है वातावरण को। तो हम लोगों ने संग्रह किया शंखों का, विविध प्रकार के बहुत ही विचित्र और बहुत सुंदर तरह के जो शंख प्रकृति ने अपनी क्रिएटिविटी से जो डिज़ाइन करती है, वो हम लोगों ने यहाँ पे संग्रह किए हैं। मुख्यतः इसमें 2 भेद देखे जाते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। जब आप शंख का मुंह अपनी ओर करते हैं तो उसका जो ओपन पार्ट है, यदि वो राइट साइड पे है तो वो दक्षिणावर्त होता है, जो बहुत रेयर पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है और बहुत शुभ माना जाता है। आमतौर पर वामावर्त शंख अधिक पाए जाते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे ओपन होते हैं। तो यहाँ पर कुछ शंख हमने रखे हैं जो आप देख सकते हैं, वो दक्षिणावर्त भी हैं और बाकी अलग अलग तरह के शंख हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वामावर्त हैं। थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड कंपनी के ट्रेडमार्क लगे हुए नकली शूज, ट्रैक सूट आदि जब्त किए। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही सेंट्रल कोतवाली रोड पर नरेंद्र टॉकीज के पास गुड्डू कलेक्शन में की। दरअसल नाइकी और अंडर आर्म कंपनी के प्रतिनिधियों ने थाना सेंट्रल कोतवाली में शिकायत की थी कि उनकी कंपनी के नाम के कॉपीराइट प्रोडक्ट गुड्डू कलेक्शन नामक शॉप द्वारा बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर दुकान पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें 125 जोड़ जूते, 35 जोड़ स्लीपर, 30 जोड़ ट्रैक सूट, टी शर्ट और लोअर जब्त किए गए। ये सभी माल नकली है। वहीं पुलिस ने मामले में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। सभी जब्त माल थाने में रखे गए हैं। पुलिस अब दुकान संचालक से पूछताछ करेगी। इस बाबत सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया। आज सुबह नाइकी एंड अंडर आर्मर्स के प्रतिनिधियों द्वारा हमारे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि कोतवाली क्षेत्र में गुड्डू कलेक्शन पर उनके ट्रेडमार्क का उपयोग करते हुए डुप्लीकेट मटेरियल सेल किया जा रहा है। आवेदन की तस्दीक में हमने दबिश दी और वहाँ पर हमें नाइकी और अंडर आर्मर्स का काफ़ी मटेरियल मिला, जो कि प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनकी कंपनी का नहीं है, डुप्लीकेट है। तो इस क्रम में हमने 125 जोड़ी शूज़, 35 जोड़ी स्लीपर्स, 30 जोड़ी ट्रैक सूट एंड जो भी टी शर्ट एंड लोअर जब्त किए हैं। 6 वर्ष पूर्व भाट पचलाना में हुए जघन्य हत्याकांड में न्यायालय ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायालय उज्जैन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन विवाद के चलते 26 मई वर्ष 2016 को घनश्याम सिंह की तलवार से हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में थाना भाट पचलाना पुलिस ने उमराव, लाखन, मेहरबान, कालू, गोपाल और धर्मेंद्र पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था। 6 वर्ष न्यायालय में केस चलने के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय श्रीमान सुनील मालवी, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी गण उमराव पिता रण सिंह, लाखन पिता लाल सिंह, मेहरबान पिता उमराव, कालू पिता उमराव, गोपाल पिता उमराव, धर्मेंद्र पिता लाल सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास से तथा धारा 148 एवं 25 आयु अधिनियम में 1-1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। मामला इस प्रकार है कि दिनांक 26 मार्च 2016 को फरियादी
महेंद्र ने थाना भाटपचलाना पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखित कराई थी कि वह शंभू यादव और संदीप को घनश्याम का खेत दिखाने के लिए लेकर गया था, जहां पर लाखन मौजूद था और लाखन ने जो है घनश्याम सिंह को खेत हाँकने से मना किया था। तो लाखन थोड़ी देर बाद उमराव सिंह, लाखन मेहरबान सिंह हाथ में तलवार लिए, कालू, गोपाल, धर्मेंद्र सिंह हाथ में लकड़े लेकर आए थे और सभी ने एकमत होकर घनश्याम सिंह के साथ मारपीट की थी। घनश्याम सिंह की मौके पर ही मृत्यु पारित हो गई थी। पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गण को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी श्रीमती भारती उज्जैलिया, विशेष लोक अभियोजक तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के द्वारा की गई। परिचय का लाभ उठाकर धोखे से एक युवक ने महिला व्यापारी के मोबाइल से 65,000 रुपए अपनी मां के खाते में किए ट्रांसफर। महाकाल क्षेत्र के हरसिद्धिपाल पर पराठा बनाने की दुकान पर काम करने वाले नमक मंडी निवासी लव जैन ने पास ही कपड़ों की दुकान संचालित करने वाली संतोषपति यशवंत से मोबाइल लेकर 2 बार में कुल 65,000 रुपए का ट्रांजैक्शन अपनी मां के खाते में किया। व्यापारी महिला को जानकारी लगी तो उसने मामले की शिकायत महाकाल थाने में की। पुलिस ने जांच के बाद शनिवार को धोखाधड़ी की धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया। महाकाल थाने के एसआई बल्लू सिंह मंडलोई ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी गई है। कल एक शिकायत आवेदन आया था संतोषी पति यशवंत निवासी कहारवाड़ी का। उसने दुकान है हरसिद्धि चौराहे पे, उसके पास में एक लवकुश जैन करके लड़का भी रहता है, काम करता है दुकान पे। उनने मोबाइल से उसके मोबाइल संतोषी बाई का मोबाइल लेके उसके मोबाइल में 65,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की शिकायत लेकर आई थी। उस पर धारा 420 से भी कायमी कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की क्या पहचान हुई? आरोपी उन पे पड़ोस में ही दुकान थी तो वो जानते हैं। लवकुश जैन नाम का लड़का है, वो उसको तलाश कर रही है पुलिस अभी। महालक्ष्मी पधारी अपने मायके, महाराष्ट्रियन परिवारों ने हल्दी कुमकुम व जय घोष के साथ करवाया गृह प्रवेश। महाराष्ट्रियन परिवारों में 10 दिवसीय गणेशोत्सव के अंतर्गत 3 दिवसीय महालक्ष्मी उत्सव के पहले दिन महालक्ष्मी आली सोन्याच पायानी के जय घोष के साथ हल्दी कुमकुम के छापे बनाते हुए ज्येष्ठा और कनिष्ठा गौरी को घर में प्रवेश कराया गया। प्रथम पूज्य वक्रतुंड के साथ उन्हें विराजित किया गया। उनको विराजित करने के लिए घर में सुंदर साज सज्जा की गई। पहले दिन उन्हें भाजी बाखर अर्थात रोटी सब्जी और वरण भात अर्थात दाल चावल का नैवेद्य लगाया गया। अनुराधा नक्षत्र में महालक्ष्मी जी का आगमन होता है, उन्हें सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी ज्येष्ठा कनिष्ठा के रूप में अपने बच्चों के साथ 3 दिन अपने मायके पधारती हैं। पहले दिन स्थापना पश्चात सुहागिन महिलाएं हल्दी कुमकुम हेतु एकत्रित होती हैं। दूसरे दिन महानैवेद्य लगाया जाता है। इसमें 16 प्रकार के मीठे पकवान, 16 प्रकार की सब्जियों सहित विभिन्न भोग लगाए जाते हैं। तीसरे दिन सुख समृद्धि की कामना कर उन्हें विदाई दी जाती है। इस बाबत मुस्कान धोए ने बताया। ये महालक्ष्मी पर्व है। माता जी गणेश जी के घर 2.5 दिन के लिए उनके मायके आती है और आज माता की स्थापना की गई है। आज अम्बाड़े की भाजी और भेजड़े की रोटी का नैवेद्य लगाया गया है। कल 56 भोग का नैवेद्य लगाया जाएगा और तीसरे दिन माता की विदाई कर दी जाएगी। यह महाराष्ट्रियन और मराठों परिवारों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माता की स्थापना की जाती है। चक्रतीर्थ स्थित 10 भुजानाथ गणेश मंदिर में भगवान गजानन का आकर्षक श्रृंगार करते हुए उन्हें मोतीचूर के लड्डुओं की माला पहनाई गई। चक्रतीर्थ स्थित 10 भुजानाथ मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां श्री गणेश शमशान में विराजमान है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। 10 भुजानाथ मंदिर भगवान के अनूठे श्रृंगार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ भगवान के कई प्रकार से अद्भुत श्रृंगार किए जाते हैं। गणेश उत्सव के अंतर्गत मंदिर में विद्युत सज्जा के साथ भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को मोतीचूर के लड्डुओं की माला भेंट की गई व आरती संपन्न की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणेश भक्त उपस्थित रहे। रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए एक बुजुर्ग की ट्रेन से टकराने से हुई मृत्यु, वहीं एक युवक सड़क दुर्घटना का हुआ शिकार। 50 वर्षीय देवी सिंह पिता भागीरथ सिंह भाट निवासी जयसिंहपुरा रेलवे क्रॉसिंग से आ रहे थे, तभी
ट्रेन दुर्घटना से सिर में गहरी चोट आई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। देवी सिंह के पुत्र धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पिता पूर्व में मजदूरी करते थे, फिर दुर्घटना में एक पैर से विकलांग हो गए। पूरे पटली गिरा सिंह से उधर से आ रहे थे, घूमते हुए थे, कहीं गए थे सुबह के, ट्रेन से टकरा गए, सर में लगी चोट आई। आप कौन है? लड़का उनका नाम, पिताजी का नाम देवी सिंह जी भाट। पहले हिमालय करते थे, सब पैर कट चुका, विकलांग हो गए थे। वो काम धंधा कुछ कर नहीं सकते थे, बस घूमते फिरते रहते थे। 6:30 बजे करीब। परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं हूँ, एक लड़का है, एक पत्नी, एक माँ है। इसी तरह एक और घटना में शंकरपुर निवासी जितेंद्र लोवाना उम्र 32 वर्ष मालवा कोल्ड स्टोर में कार्य करता था। रात्रि में स्टोर से घर लौटते समय अज्ञात वाहन ने जितेंद्र को टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाबत उनके चचेरे भाई आनंद राजौरिया ने बताया। रहने वाला शंकरपुर का है, मालवा कोल्ड स्टोर पर काम करता है, ठेकेदार का। ये उधर से रात में आने में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार। क्या नाम था? मेरा जितेंद्र लोबाना। शंकरपुर में कितने साल से रहते हैं? ये शंकरपुर में इनको 4 साल हो गए। प्रॉपर इनका निवास कहाँ का है? पीरुमौत का रहने वाला है, कहाँ गए? मक्सी के पास में। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।